जो साल पूर्ण होने पर हम लोग जनरली आप लोगों से मुखातिब होते हैं। तो इस साल भी चूँकि 2021 अभी संपन्न हुआ है और पूरे साल का जो हमारा आपराधिक लेखा जोखा है आपके सामने है। वैसे तो आप लोगों ने हमारे जो साइट है उससे पहले ही इसको डाउनलोड कर लिया होगा, फिर भी आपसे रूबरू होने की एक इच्छा रहती है कि आपसे रूबरू होके ही बात की जाए और जो भी हमारी कमियां हैं या जो हमारे स्ट्रेंथ के मेन पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करके उनको और बेहतर बनाया जाए, यही एक प्रयास रहता है। आपको ध्यान होगा जो आपने देख लिए हैं, जो हमारे इस साल के 2021 की जो आपराधिक स्थिति है, यदि 2020 की तुलना में देखें तो वो अपराध बढ़ा हुआ है। उसमें करीब 11% की ओवरऑल बढ़ोतरी है। क्योंकि 2020 आपको ध्यान है कि कोरोना की वजह से एक यूनिक ईयर रहा है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन होने की वजह से सभी चीज़ें लॉकडाउन थी, उसमें अपराध भी शामिल था। इस वजह से उसका अगर तुलना हम 2019 से करें तो ये करीब 0.5%, करीब 4.77 कम है 2021 का अपराध जो है। तो इसलिए वास्तविक अगर जो लेवल पर अपन इसकी तुलना करें तो 2019 में माइनस है 4.77 माइनस होते हुए कमी दर्शाता है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं हमारे, एक तो हमारा इस साल का जो पेंडेंसी रहा है वो करीब 9.3% रहा है ईयर के एंड में, जो 2020 से कम है। जो पुलिस द्वारा समय समय पर अपराधों का इन्वेस्टिगेशन पास करने के जो प्रयास रहे हैं उसका ही परिणाम है। इस दौरान आपने देखा होगा कि इस साल 2020 के साथ साथ 2021 में भी जो कोरोना की जो सेकंड वेव आई थी उसमें भी पुलिस द्वारा अपने जो नॉर्मल कर्तव्यों के साथ साथ कोरोना की रोकथाम में भी काफ़ी काम किया गया है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन की जो कमी चारों तरफ दिखाई दे रही थी उसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पुलिस द्वारा समय पर संबंधित अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। कई बार तो क्या होता था, जैसे आज अगर सवाईमाधोपुर में कमी है लेकिन 2 घंटे के लिए प्लास टोंक में है तो टोंक से कॉरिडोर बनाकर सवाईमाधोपुर भिजवाया गया, बूंदी से कोटा भिजवाया गया, वापस भिजवाया गया। मतलब ये आपको पता है बीच का जो 1.5 महीने का जो समय था उस टाइम ऑक्सीजन की जब किल्लत थी, तो उस दौरान भी पुलिस ने अपने कर्तव्यों के साथ साथ ये काम भी किया है। बावजूद इसके फिर भी 2021 में जो पुलिस ने अपना जो काम था इन्वेस्टिगेशन को समय पर कंप्लीट करने का, वो बखूबी निभाया है। और इस वजह जो 2020 में करीब 12% के करीब पेंडेंसी रही थी, 2021 में 9 पॉइंट पर लाई गई। बावजूद इसके कि 2021 में 2020 की तुलना में 11% अपराध दर्ज हुआ है। यहाँ तक कि कुल अपराध दर्ज ज़्यादा होने के बावजूद जो पेंडिंग केसेस थे वो 2020 से भी कम रहे हैं, परसेंटेज वाइज तो छोड़ दीजिए। क्योंकि अभी ऑल इंडिया लेवल पर हमारा जो 2000 क्राइम इन इंडिया 2020 अवेलेबल है, 2021 तो अभी टाइम लगता है क्योंकि ये भी अक्टूबर के आसपास आता है। तो इसलिए नेशनल लेवल पर हमें तुलना 2021 की तो नहीं कर सकते, लेकिन 2020 के जो आपके सामने है वो आपने देख लिए होंगे। NCRB जो इंडिया की जो बुक निकलती है क्राइम इन इंडिया, उसमें जो 2020 में अगर अपन देखें तो राजस्थान में जो डिक्रीज था अपराध वो 14.21 था, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर इंक्रीज था
31.9। और कुछ एक जो औसतन मैं बता रहा हूँ आपको, राजस्थान में जो क्राइम रेट है वो 245.9 है, नेशनल लेवल पे जो है 314.3 है। अगर हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर क्राइम देखें तो राजस्थान में 565 है और ऑल इंडिया लेवल पर ये 1294 है। और जहाँ तक राजस्थान में कन्विक्शन रेट का सवाल है तो ये हर हेड में हमारा नेशनल एवरेज से बेटर है। बॉडी ऑफेंसेस अगर लेंगे तो नेशनल लेवल पर करीब 39% है कन्विक्शन रेट, हमारा 57% है। मर्डर में नेशनल लेवल पे 44% है, हमारा 60% है। अटेम्प्ट टू मर्डर में नेशनल लेवल पे 25% है, हमारा 56% है। रेप के मामलों में नेशनल लेवल पे 39 है, हमारा 46% है। इसी तरह चाहे 354 हो, 498 हो, सारा वुमेन एट्रोसिटीज़ में अगर इन टोटल अगर हम देखें नेशनल लेवल पे 29% है और हमारा है 48% कन्विक्शन रेट। हमारा जितना भी कन्विक्शन किसी भी हेड में ले लीजिए नेशनल लेवल से हमारा बेटर है। इसके बावजूद हमारी जो कन्विक्शन रेट हुआ चाहे मेंटेनेंसी हुआ नेशनल एवरेज से बेटर होते है, बावजूद इसके कि हमारे दूसरे जो साधन हैं, संसाधन हैं जो एवरेज अगर देखें नेशनल लेवल से वो हमारे एडवर्स हैं, वो कमी की ओर दर्शाते हैं। जैसे पुलिस पर पॉपुलेशन रेशो जो है पर लाख पॉपुलेशन, हमारा 142 पुलिसमैन पर लाख पॉपुलेशन है। नेशनल लेवल पर ये 196 पुलिस पर्सनल पर लाख पॉपुलेशन है। और पुलिस एरिया रेशो अगर देखें, पुलिस पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हमारा 32 है और नेशनल लेवल पर ये 80 है। इसमें भी हम बहुत पीछे हैं। अगर पर पुलिस स्टेशन एरिया अगर देखें, हमारा नेशनल लेवल से जस्ट डबल है। नेशनल लेवल पर 193 स्क्वायर किलोमीटर पर एक पुलिस स्टेशन है, हमारा 383 स्क्वायर किलोमीटर पर एक पुलिस स्टेशन है। इस दौरान जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नवाचार किए गए हैं, चाहे वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन बनाने का हो, चाहे वो हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का हो, इन सभी के फलस्वरूप जो हमारा एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम है महिला अत्याचारों से संबंधित, जो 2018 से पहले ये करीब 211 दिन का था औसतन समय, जो 2021 में घटकर 86 रह गया है। ये पुलिस द्वारा फास्ट गति से किए गए अनुसंधान का ही परिणाम है कि जो 211 दिन से घटकर 86 दिन पर आ गया है। इसके पीछे एक तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो सृजन हुआ है, ये भी एक कारण है। इसी तरह जो जैसे मैंने आपको बताया नेशनल लेवल पर जो कन्विक्शन रेट 29% है और हमारा 48% है। ये जो हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है उसकी निगरानी की वजह से कन्विक्शन रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एक राज्य सरकार की जो निर्बाध पंजीकरण मुकदमा दर्ज करने की जो एक आदेश है, एक इच्छा है कि जो भी अपराध होता है वो थाने पर अवश्य रूप से दर्ज होना चाहिए। उसी नीति के अंतर्गत जो हमारा कोर्ट के माध्यम से जो केसेज आते थे उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। जो 2017 में वो 34% केसेज कोर्ट के माध्यम से आते थे, आज 21 में वो 16% पहुंच गया है। ये भी जो राज्य सरकार की नीति रही है निर्बाध पंजीकरण की, उसका ही परिणाम है कि लोग अब सीधा थाने पर जाकर अपना मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाते हैं।
इसी तरह हमारे जो इन्वेस्टिगेशन जो टाइम है, दूसरा जो SC/ST केसेस में भी 2018 के मुकाबले काफ़ी कम आया है। SC/ST केसेस में जो औसतन समय जो पहले लगता था 150, वो भी 96 पर आ गया है। और महिला अत्याचारों को तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और स्पेशल सेल गठन की वजह से ये सफलता अर्जित करने में कामयाब हुए हैं। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरे साल कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो नेशनल लेवल का जो 3 कानून बनाने के विरुद्ध आंदोलन हो, और चाहे वो गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर में पानी की सप्लाई को लेकर हो, और चाहे वो खाद बीज को लेकर हो। किसी भी बिंदु को लेकर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जिसको ढंग से मैनेज नहीं किया जा सका। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दुश्मन देश की गतिविधियों पर निगरानी का सवाल हो, तो हमारी जो एजेंसीज है, पुलिस की और केंद्रीय एजेंसियां, सबने साथ मिलकर काम किया है। इस दौरान जो भी जासूसी में लिप्त पाए गए, उनके विरुद्ध पुख्ता कार्रवाई करते हुए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उनमें 2020 में 4 केस दर्ज हुए थे और 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2021 में 7 केसेस दर्ज हुए और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे अपराध का हो, सभी बिंदुओं पर स्थिति संतोषजनक रही है। और कोई भी ऐसा क्राइम जो सीरियस नेचर का रहा हो अनडिटेक्टेड नहीं रहा है। समय रहते सभी को डिटेक्ट किया गया है और अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। राज्य सरकार की एक और नीति रही है, जो राज्यकर्मी, पुलिसकर्मी अच्छा काम करेगा उसको रिवार्ड दिया जाए, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी जाए, और जो अनुशासनहीनता दिखाएगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस दौरान पिछले साल रिकॉर्ड नंबर लोगों को हमने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है, जिन्होंने अच्छा काम किया था। 73 सर। ये है 73 लोगों को हमने 73 लोगों को 2021 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। 2020 में 27 को मिला था, 2019 में 70 को मिला था, और 251 लोगों को DG डिस्क से नवाजा गया है। और जिन्होंने अनुशासनहीनता की है, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनमें हमने करीब 67 लोगों को डिसमिस किया है या कंपल्सरी रिटायर किया है, जिनमें 2 डिप्टी SP भी हैं, 1 इंस्पेक्टर है, 3 सब इंस्पेक्टर हैं, 3 ASI हैं, 2 हेड कांस्टेबल हैं, 54 कांस्टेबल हैं और 2 क्लास 4 हैं।
और इस दौरान जिन्होंने और गड़बड़ियाँ की हैं, मतलब अनुशासनहीनता की है, केवल करीब 577 लोगों को सस्पेंड भी किया और 52 लोगों को 16 CCA की चार्जशीट दी है, 122 लोगों को 17 CCA की चार्जशीट दी। तो ये जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत किया है और जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया है उनको दंडित भी किया है। राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है पूरे इंडिया में जो चलाकर ये देखते हैं कि FIR दर्ज हो रही है या नहीं हो रही है। जो हमारी राज्य सरकार की नीति है निर्बाध पंजीकरण की, कि उसकी पालना हो रही है नहीं हो रही है, इसको देखने के लिए डिकॉय ऑपरेशन किया जाता है। इस दौरान जो 2021 में 48 दफ़ा डिकॉय ऑपरेशन पुलिस मुख्यालय द्वारा किया गया है और उसमें जहां कहीं भी कमी पाई गई है ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनमें 77 FIR हमने अपने लोगों के विरुद्ध दर्ज की है 166A में, जो इस तरह की कोई आनाकानी करते हुए पाए गए। इसी तरह राजस्थान पुलिस को अगले 10 साल में हम कहाँ देखना चाहते हैं, और ताकि ये लोगों की उभरती हुई जो लोगों के सामने चुनौतियां हैं उनको कैसे अटेंड करें और अपने आप को जो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बदलें, उसको कैसे पार पाया जाए। पूरा जो राजस्थान पुलिस 2030 में कैसी होगी, कैसा अपराध का सीन होगा, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इन सब को देखते हुए एक राजस्थान पुलिस 2030 का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। उसमें विजन भी है, रोड मैप भी है, एक्शन प्लान भी है। ये आपको हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही। अब आप जो भी आपकी क्वेरीज हैं ओपन। लाठू साहब नमस्कार, मैं जसविंदर पाल दानी भोरवा से। सर मेरे 2 सवाल है आपसे। एक तो आप और आपके गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि पब्लिक और पुलिस का जो डिस्टेंस है वो खत्म हो, लेकिन आज भी बहुत सारे थानों में रजिस्टर लगे हुए हैं बाहर, तो एंट्री करते हैं, क्यों आए हो, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, कैसे आए, क्या काम है, किससे मिलना है, आज भी एंट्री होती है। जनरली पत्रकार भी आते हैं, उनकी भी एंट्री करते हैं। तो ये वाला बड़ा अजीब लग रहा है कि जहाँ आप डिस्टेंस खत्म कर रहे हो वहाँ थानों में ये हो रहा है। दूसरा सवाल ये है, आपके डीजी बनने के बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप कुछ सीओस को लगाना चाहते थे, नहीं लगा पाए। जो MLA की डिजायर आई, जहाँ MLA चाहा वहाँ लगे वो लोग। तो ऐसी स्थिति में आपको काम करने में कितनी दिक्कत आ रही है? आपका जो पहला क्वेश्चन है कि थानों में दूरी वाला बात, आपको ध्यान होगा कि एक स्वागत कक्ष का कंसेप्ट राज्य सरकार द्वारा लाया गया है। वो एक एटीट्यूड चेंज करने के लिए ही स्वागत कक्ष बनाया जा रहा है कि लोगों का माइंडसेट हो, लोग जब आएँ तो एक ऐसी जगह उनको बैठने को मिले जहाँ पर वो अपने आप को आउट ऑफ प्लेस फील ना करें। तो ये आप जो कह रहे हो कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, ये कहाँ से आए हो, ये तो प्रारंभिक डायलॉग एस्टेब्लिश करने के लिए जब 2 अजनबी मिलते हैं वैसे ही आवश्यक होता है। आइस ब्रेक बोलते हैं इसको, कैसे आइस ब्रेक की जाए, इसको आप दूरी नहीं कह सकते हो। अगर आपका नंबर ले रहे हैं तो एटलीस्ट अगर कोई सूचना आपको वापस देनी भी होगी तो उस नंबर की तो आवश्यकता पड़ेगी ही ना। वैसे भी जो हमारा स्वागत कक्ष बना है उसके लिए हमने एक SOP जारी की है, उसमें बल्कि ये चीज़ें सारी लिखी जानी अनिवार्य है। एक जो रजिस्टर बनाया जाएगा उसमें ये चीज़ें ज़रूरी है ताकि हम आपको वापस कांटेक्ट कर सकें। और जहाँ तक एक माइंडसेट है उसको चेंज करने का प्रयास है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, हो सकता है कहीं बोटलनेक को उसको दूर करने की दिशा में ही काम किया जा रहा है और ये स्वागत कक्ष भी उसी दिशा में काम करेगा। जहाँ तक आप दूसरे क्वेश्चन का सवाल है, आपके सामने है
एवरेज इन्वेस्टिगेशन टाइम घटा है, चाहे वो SC/ST का हो, चाहे महिला अत्याचारों का हो, और चाहे हमारी ओवरऑल पेंडेंसी का सवाल हो। हम पिछले साल भी देश में दूसरे नंबर पर थे। अगर दखल अंदाजी होती है तो फाइलें इधर लोटा फेरी करेंगी तो टाइम एवरेज बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप जो कह रहे हो वो इससे साबित है कि आप इन्वेस्टिगेशन टाइम से निकाल सकते हो, पेंडेंसी से निकाल सकते हो कि भी दखल अंदाजी बढ़ रही है या घट रही है। आप खुद ही समझदार हो, अगर बढ़ेगी तो आप ये चीज़ें आपकी वैसे माइनस में जाएंगी। हमारा तो 2017 में तो 300 से ज़्यादा था इन्वेस्टिगेशन टाइम, जो 86 पर आ गया है। इसी तरह SC/ST का है, पेंडेंसी में हम पूरे इंडिया में 2020 का देख लीजिए दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं, उससे पहले चौथे नंबर पे थे। घट रहे हैं, आपके सामने है कि डिस्पोजल फास्ट है। वो फास्ट क्यों है? फ्री हैंड। बोलिए। एक मिनट ये पहले बोलो। नहीं, देखो रेगुलर तो है ही है, लेकिन ये सही है जो अधिकतर केसेस में फर्स्ट टाइम अभी देखने को मिले हैं। जो लूटपाट की घटनाओं में, चोरी चकारी में जो अपने नए जो बेरोजगार इस तरह छुट्टी हैं, कई लोग सामने आए हैं। सर 2022 का टारगेट वर्क क्या होने वाला सर राजस्थान पुलिस का? सर वैरायटी का मोबाइल में जब इंटरोगेट करते हैं पता चलता है कि फर्स्ट टाइम आ रहा है। अब स्टडी करने से पता चलेगा, कोई सोशल साइंटिस्ट अगर उसको स्टडी हाथ में ले पता चलेगा। जी साहब, एक मुख्यमंत्री जी ने जघन्य अपराध को रोकने के लिए विशेष सेल गठित करने की घोषणा की, वो हो गई क्या स्थिति है उसकी? HCMU मैंने बोला ना, हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट, बिल्कुल सातों जो अपने रेंज हेडक्वार्टर है सब पे नहीं, एक सेल दिया मुख्यालय में। हाँ, यहाँ भी हुई है, एक यहाँ पर और बाकी रेंज में खुल गई क्या? हाँ, खुल गई है। एक तो मैं आपको बताऊं, पहले इसको आंसर दे देता हूँ। एक तो ये बता रहा हूँ आपको, आज अगर कोई सैंक्शन होती है चीज़, मिनिमम 3 साल लगते हैं वो चीज़ आने में। अभी आके सुनो, हम आज की तारीख में ये सेल खोल दिया है, सब कुछ हो गया, लेकिन वो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है ना, उसी में से पुल आउट करके प्रारंभ हो पाती हैं। तो यहाँ पर वो सेल खुल गया तो कहीं और कमी दिखाई देगी। इसको बराबर लेवल पे आने में कम से कम 3 साल लगते हैं, क्योंकि उस रैंक का भर्ती भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, तभी आपको अवेलेबल होगा। तो अपन ये सोचें कि भी यहाँ वो तो अपन ने खोल दिया तो कहीं ना कहीं उसकी कमी रिफ्लेक्ट होगी। तो 3 साल पहले की घोषणा, हाँ, 1 साल पहले पूछा था तो यही कहा था कि भर्ती की प्रक्रिया नहीं हो पाई पूरी। नहीं, अभी भी हुई नहीं। अरे नहीं, वो उस टाइम तो आपको ये बोलोगे चालू नहीं किया, हमने चालू कर दी है। चालू वही एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से हुई है, वो कहीं ना कहीं और कमी होगी। ये हमने सेल जो यहाँ वाला भी और रेंज में भी सब प्रारंभ कर दिया है, और उसी का नतीजा मैंने आपको बोला है। जो रेट ऑफ हमारा कन्विक्शन है वो आपके सामने बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक को हम केस ऑफिसर स्कीम में ले रहे हैं और वो मॉनिटर करता है। एक मिनट, वो पहला क्वेश्चन था उसका प्रायोरिटी वाला, मैं बता रहा हूँ। वो जो प्राथमिकता जो पूछ रहे थे अपने कौन महानुभाव थे, पहला तो ये अपना जो है समाज के कमज़ोर वर्गों, चाहे वो SC/ST, महिला, बच्चे, वृद्धजनों, इनके विरुद्ध अपराधों की रोकथाम और इनका गुणवत्तापूर्वक अनुसंधान, पहली तो ये है। दूसरी ये जो अवैध हथियारों और मादक पदार्थों का जो संगठित अपराधों वाला मामला है, इसका है। और जो लास्ट क्वेश्चन सर, मेरा सवाल ये है कि जो नशे का कारोबार है उसका ट्रैफिकिंग राजस्थान में खूब हो रहा है। दूसरा कि उन्होंने गाँव में वो नशा नहीं पहुँच पाता, तो मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का वारंट केस से भी जुड़ा रहा है एंटी ड्रग, और खासतौर में पश्चिमी राजस्थान उसका हब बनता जा रहा है। इसके लिए पुलिस का, क्योंकि बहुत सारे केस सामने आए, बालोतरा में करोड़ों की एंटी ड्रग्स पकड़ी गई, जोधपुर में भी ये मामला है।
देखो, कोरोना के बावजूद भी हमारे इन दोनों सालों में सीजर और नंबर ऑफ केसेस हमने अपनी तरफ से बढ़े हैं। अब कई लोग तो इसको यही कहेंगे कि ये बड़ा है। आप हम ये कहते हैं जो हमारे केसेस हम बना रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये हमारी प्रभावी एनफोर्समेंट का नतीजा है कि हम उनको पकड़ रहे हैं और इतने केसेस हम बनाए हैं। इस साल जो है करीब 3000 केसेस दर्ज हुए हैं, एनडीपीएस एक्ट की बता रहा हूँ, और करीब 5610 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और जहाँ तक वेस्टर्न राजस्थान का सवाल है, बिल्कुल विभाग इस समस्या से अवगत है। और आपको ध्यान होगा जब ये पिछले साल भीलवाड़ा में हमारे 2 सिपाहियों का इस नाकाबंदी के दौरान ये ऐसे ही तस्करों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उसके बाद हमने 2 लेवल पर हमने काम किया है। एक तो जो इस अपराध में इन्वॉल्व अपराधी हैं उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। इस एनकाउंटर में जो हमारे 2 सिपाही शहीद हुए थे उसमें सभी लोग, राजू भी अभी दिसंबर में गिरफ्तार हो गया है। उससे पहले जो कई बड़े बड़े तस्कर इसी छानबीन में हमारे हाथ चढ़े हैं और अधिकतर को रडार पर लेके उनको निरुद्ध किया गया है। दूसरा हमने किया है, हमारे अंदर जो अनुशासनहीन कर्मचारी हैं उनकी पहचान कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई कर। ऐसे लोगों को भी हमने अपने सर्विलेंस में लेकर उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हमारे अपने आदमी करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो अपराध हैं कहीं ना कहीं बीच में से लीकेज की वजह से नहीं हो पाता। सर एक सवाल, आपका एक ऑपरेशन शुरू हुआ है, ऑपरेशन लाइजनर, कितने केस आए हैं और कितने चेहरे हैं जो बेनकाब हुए हैं और उन पर क्या कार्रवाई है? 1 महीना हुआ इस ऑपरेशन को चले हुए, क्या रहेगा सर? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी ऑपरेशन लाइजनर है ही नहीं। किसने बोल दिया? आपके यहीं से चालू है? नहीं, मॉनिटरिंग सर थानों में ऐसा है, अगर ऐसी कोई मॉनिटरिंग करनी है वो यहाँ तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। हमें जो कोई गोपनीय चीज़ होती है तो उसको तो गोपनीयता रखनी पड़ेगी ना भाई। उससे पहले ही राजस्थान सरकार ने पहले निर्णय ले लिया था, बजट का प्रावधान किया था। वो बजट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की लाइट में कम पड़ा। कारण क्या, उनकी जो पॉइंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसमें तो 16 या 17 कैमरे पर पुलिस स्टेशन थे और हमारे जो इनिशियली जो बजट आया था वो 6 कैमरे पर थाने का था। अब उसको दोनों को किस ढंग से किया जाए, बजट ऑलरेडी है, अभी टेंडर हमारा हो चुका है और मेरे ख्याल अगले 2 साल के अंदर ये लग जाएगा। इस साल टेंडर हो गया है और जो कुछ 1/3 के करीब बजट है जो अपने कैमरे लगते हैं, तो 1/3 तो ऑलरेडी था, वो 18-17 बताए हमको सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे 6 का था, तो वो शायद इसी साल लग जाएगा, बाकी का जैसे बजट अवेलेबल होगा। लेकिन हमने जो टेंडर इस ढंग से किया है ताकि उसके साथ ही क्लब हो जाए, बार बार नहीं जाना पड़े।